ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। ईरान तेल के अलावा बरामदात पर तवज्जो दे, अली खामनेई की काबीना के अरकान से गुफ्तगू। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अली खामनेई ने मुल्क की तेल की पैदावार की कमी और पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से सुस्त रवि का शिकार होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इन मुल्क का इलाके के कई तेल पैदा करने वाले मुल्कों से बहुत पीछे है। इसलिए हमें सिर्फ तेल की बरामदात की बजाय दीगर बरामदात पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि बरामदात में तनूव पैदा हो और मईशत में बेहतरी लाई जा सके। अली खामनेई ने इन ख्यालात का इजहार काबीना के अरकान के साथ होने वाली गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा कि इसमें शोभा नहीं है कि तेल की पैदावार हमारी मईशत में बड़ी अहम रही है, लेकिन तेल की पैदावार बहुत नीचे चली गई क्योंकि हमारे तेल पैदा करने के तरीके और ज़राए पुराने हैं। हमारे पास तेल पैदा करने के आलात और टेक्नोलॉजी भी कई दूसरे मुल्कों से पुरानी है, इसलिए हम इलाके के बहुत से ऑयल पैदा करने वाले मुल्कों से पीछे रह गए हैं। ज़रूरी है कि हम इसका हल निकालें। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ताइफ से खबर शाम करते हैं। ताइफ केमल रेसिंग फेस्टिवल में लाख जानवरों की शमूलियत। क्राउन प्रिंस ऊँट फेस्टिवल इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ तादाद के साथ ताइफ में दोबारा शुरू हुआ, जिसमें सल्तनत के तोलो अर्ज़ से फ़तह के ख्वाहिशमंद ऊँटों के मालखान शरीक हैं। उनमें फ़हाद बिन जरूभी हैं जो हील के एक तजुर्बाकार मद्दे मुकाबले मुकामी रेसिंग ट्रैक के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने 50 से ज़्यादा ऊँटों के रिवड़ में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, जिनकी उम्रें 2 से 6 साल तक हैं, और उन्हें यकीन है कि वो ट्रैक पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मेला मंगल से 12 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दफ़ा 1 लाख से ज़्यादा ऊँट दौड़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, जो साबका तमाम 6 एडिशंस की मजमूई तादाद से ज़्यादा हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। फ़लस्तीनी बच्ची पर बनाई गई फ़िल्म सूरत हिंद रजब वेंस फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर लाइन अवार्ड। फिल्म सूरत हिंद रजब ने वेंस फिल्म फेस्टिवल के 82वें एडिशन में सिल्वर लाइन अवार्ड जीत लिया। ये फ़िल्म फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पर मबनी है, जो 2024 के आगाज़ पर इसराइली फ़ौज की गोलियों का निशाना बनी। फ़िल्म की पहली नुमाइश पर शायकीन आपदीदा हो गए। आखिर में ऐसे अवार्ड से नवाजा गया। फ़िल्म की हिदायतकारा तौंसिया से ताल्लुक़ रखने वाली कौसर बिन हनिया ने अवार्ड वसूल करते हुए कहा कि सिनेमा हिंद को दोबारा ज़िंदगी तो नहीं दे सका और ना ही वो मुजालिम मिटा सकता है जो उस पर ढाई गई, मगर ये उसकी आवाज़ को महफूज ज़रूर रख सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कहानी सिर्फ हिंद की नहीं बल्कि एक ऐसे पूरे आवाम की अलमिया दास्तान है जो इसराइली हुकूमत के मुजरिमाना जुराइम और इज्तिमाई नस्लकशी का शिकार हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। सऊदी अरब में अब्दा 2026 मुख्य प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़। सऊदी अरब में तहकीक व तख्लीक के इदारे शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहना व तख्लीक मोहना ने वजारत तालीम के ताबन से कौमी साइंसी ओलंपिक अब्दा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। ये मुकाबला अपनी 16वीं एडिशन के साथ रवा माह के इख्तिताम तक जारी रहेगा और सऊदी अरब के तमाम इलाकों के मिडिल और मैट्रिक सतह के तलबा और तलबात के लिए इसमें हिस्सा लेने का मौका फराहम किया गया है। ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा साइंसी मुकाबला है जो नौजवानों को नुमाया तहकीकी मनसूबों के ज़रिए आलमी सतह पर मुमलिकत की नुमाइंदगी के काबिल बनाता है। फ़िलवक्त सऊदी अरब में 40,000 से ज़्यादा मौक़िक़ीन फ़ाल हैं जो तहकीकी मुकाले शाया करने और पेटेंट रजिस्टर करने में नुमाया पेशरफ्त रखते हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में तहकीक और तरक्की पर अखराजात में 17% इजाफा हुआ, जो बढ़कर तकरीबन 22.6 अरब रियाल तक जा पहुँचा।